तो सावन का पवित्र महीना और आज भगवान शिव की आराधना करने का विशेष दिन, चूंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। भगवान शिव को समर्पित सावन महीना अब अपने अंतिम चरण में है। अब तक सावन के 3 सोमवार निकल चुके हैं। आज आखिरी सोमवार है। चूंकि ये आखिरी सोमवार है तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन सच्चे भाव से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पूजा कैसे करें। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें और बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, फल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा में हुई भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 4:20 से 5:02 तक तो आप देखिए किस तरीके से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सावन का अंतिम सोमवार और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार का दिन महादेव को काफ़ी प्रिय है और आज तो सावन के इस पवित्र महीने का आखिरी सोमवार है। लोग व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना यहाँ पर की जा रही है। सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस आखिरी सोमवार को महादेव का अभिषेक कर हर कोई उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। आज सुबह से सूर्योदय में सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग बन रहा है। इसके साथ ही इंद्र योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। अगर किसी कारणवश किसी भी भक्त ने सावन के पूरे महीने शिव की पूजा या शिव को जल अर्पण नहीं किया है तो आज शिवलिंग पर जल अर्पित कर बम बम का जयकारा लगाकर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अहले सुबह से ही कांवड़ी बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गूंजायमान है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में अर्घा के माध्यम से कांवड़िया जलार्पण कर रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन की अंतिम सोमवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवघर के बाबा मंदिर परिसर में, जहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं। आज सावन की अंतिम सोमवारी है और विशेष संयोग भी है एकादशी का, जिसको लेकर आज देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांवरियों को जो है सुगमता पूर्वक जलार्पण कराने के लिए देवघर पुलिस तत्पर है। आपको बता दें कि ये निकास द्वार है और निकास द्वार से जो है भीतरी अर्घा से कांवरिया जलार्पण कर बाहर निकल रहे हैं। वहीं जो लोग भीतरी अर्घा नहीं जा सक रहे वो सामने बाहरी अर्घा है और बाहरी अर्घा के साथ ही साथ एक LED स्क्रीन लगा दिया गया है ताकि जलार्पण के बाद जो है श्रद्धालु स्क्रीन में दर्शन कर सके महादेव का, जिसको लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। आपको बता दें
कि झूमते गाते ये कांवरिया जो है 105 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा को बड़े ही आसान से तय कर लेते हैं और बाबा की नगरी पहुंचकर अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं आपको बता दिया, आज कांवरियों की भीड़ की संख्या इतनी है कि यहाँ की कतार जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर लंबी चली गई है और देवघर जिला प्रशासन इस कतार और सुगम जलार्पण के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जिसको लेकर देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। विकास, जी मीडिया, देवघर। वहीं बाबा वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक भक्तों की कतार लग गई है। मंदिर के पुरोहितों ने बताया है कि आज का दिन काफी विशेष है। वहीं लगातार कांवड़िए रूट लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है। यात्री तो यहाँ लाखों का लाख आ रहा है, सब आदमी संभव नहीं। बाबा का प्रांगण जब पहुँच गया, पंचशूल का दर्शन जब कर लिया तो सोचो उसका पूजा हो गया, समझ गए। और अभी अर्घा सिस्टम है, अर्घा से जल चढ़ता है। हर आदमी का अपना अपना इच्छा रहता है, इच्छा अपना जो जैसा मन लेके आता है वैसा लेके जाता है। हम लोगों ने जो रूट लाइन का जो विजिट किया और IMCR में जो CCTVs देखा, तो जो श्रद्धालुओं का जो भीड़ का जो टेल रहता है वो कुमेठा तक जाता है आम दिनों मतलब द्वितीय सोमवारी में, और आज वहाँ तक नहीं था और ये मैक्सिमम नंदन पहाड़ के एरिया के आसपास है। हम लोग लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे तीसरे सोमवारी को सेकेंड हाफ में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हम लोगों ने अपने सैटरडे के मजिस्ट्रेट और पुलिस की ब्रीफिंग में ये कहा है कि सभी को मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी करना है। अंतिम सोमवारी पर राज्य के मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है। जलार्पण को लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। सावन की अंतिम सोमवारी है और हम इस वक्त रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पे हैं। पहाड़ी मंदिर में लोगों की आस्था उमड़ती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, बाबा भोले को जलाभिषेक करते हैं। राजधानी रांची ही नहीं, आसपास के लोग भी पहाड़ी मंदिर पहुंचकर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करते हैं, अपने मन्नतों की झोली फैलाते हैं। पहाड़ी मंदिर में अहले सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ता है। जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करें और सावन की अंतिम सोमवारी पे पहाड़ी मंदिर में आस्था पूरी तरह से उमड़ी हुई है। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक कर लिए? जी बिल्कुल, हम लोग सुबह 4 बजे हम लोग ने कर लिया। क्या कहेंगे, पहाड़ी मंदिर को लेके कितनी आस्था है? लोगों के रांची जिला में बहुत ज़्यादा आस्था है। हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आज पहाड़ी मंदिर में अपना सेवा देने का सेवा भाव से हम लोगों ने कार्य किया है। और सुबह 2:30 बजे से मैं यहाँ देख रहा हूँ, हम लोगों ने 3 बजे लगाया। उसके पहले से हमें लोगों को मालूम चला कि सुबह 2:30 बजे से लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, आप जल चढ़ा ली? जी हाँ। कितनी आस्था और महत्ता है इस पहाड़ी मंदिर को लेकर? बहुत ही ज्यादा आस्था और भक्त, और हम लोग तो 365 दिन आते हैं। हम यहाँ कमेटी में भी हम लोग 365 दिन भी आते हैं। लोगों के ऊपर इतनी आस्था है कि लोग यहाँ पे सुबह 1:30 बजे से लाइन लग करके बाबा को जल चढ़ाने के लिए ये आसरा देखते रहते हैं कि कब गेट खुलेगा तो हम लोग जल चढ़ाएंगे। बहुत ही आस्था। कितनी भीड़ उमड़ती है और इस पहाड़ी मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? पहाड़ी मंदिर जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड का एक प्रसिद्ध जगह है। रांची में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जैसा आप जान रहे हैं आज आखिरी सोमवार है, तो आज के दिन और भी श्रद्धालु जहाँ कहीं भी है सब कोई आते हैं। यहाँ से काफ़ी लोग बोलबम के भी आए हैं जो उधर से देवघर से दर्शन करके लौटते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ भी वो दर्शन कर लें। आपने जल चढ़ाया? बिल्कुल सर, हमने सुबह ही आकर के 4 बजे हमने जल चढ़ाया है। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे बाहर में शिविर लगी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से SFS की टीम है हमारी सेवा, स्टूडेंट फॉर सेवा, उनकी ओर से जलाभिषेक। तो देख रहे हैं आप पहाड़ी मंदिर में किस तरह से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों की आस्था उमड़ी हुई है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन की अंतिम सोमवारी है, चौथा सोमवार है और हर किसी की यही कोशिश है कि लोग श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करें। क्या इंतजाम है आज सुरक्षा का? आज सुरक्षा का पूरी तरह से पुलिस चौकन्ना है और बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ हो रहा है, जल अर्पण किया जा रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। लोगों की आस्था पहाड़ी मंदिर में उमड़ी हुई है। यूं तो सावन का महीना है तो हर शिवालय में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, लेकिन पहाड़ी मंदिर की अपनी विशेष महत्ता है, लोगों की विशेष आस्था है और सावन की अंतिम सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अपने चरम पर है। आज श्रावणी मेले का 25वां दिन है। 11 जुलाई से शुरू हुआ ये आयोजन 9 अगस्त को समापन की ओर बढ़ रहा है। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही कांवड़िया पथ चौथी सोमवारी को लेकर डाक बमों का हुजूम भी रविवार रात से सुल्तानगंज से रवाना हो चुका है। लाखों श्रद्धालु बोलबम के जयकारों के साथ 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर बाबा नगरी देवघर पहुंच रहे हैं, जहां वो बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बांका में 55 किलोमीटर लंबा कांवड़िया पथ श्रद्धालु से गुलजार है। यहाँ पर शिव भक्तों की सेवा में नेता मंत्री, बड़े व्यवसायी, पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवी संगठन भी तन मन धन से जुटे हुए किया जा रहा है। क्या लगता है, किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है। जय वाला बहुत अच्छा लग रहा है। बम का सेवा करने का भोले बाबा का कृपा है। डाक बम का सेवा करने का मौका दिया बाबा। अच्छा, बाबा भोले अब तक क्या दिया है? कितना दिन से सेवा कर रहे हैं? ये बाबा का विशेष कृपा है। संदेश यही देना चाहेंगे, जैसे कि कोई चीज की असुविधा नहीं है, प्रशासन की तरफ से पूरी टाइट है। बालू जो पहले बिछता था वो सब नहीं है चलने वाला, जैसे फूल पर चलना है। खूंटी में स्थित बाबा आमरेश्वर धाम, जहां पर इस सावन के अंतिम सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धा का अनोखा नजारा देखने को मिला। गुमला के भरनू प्रखंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु, जिनमें कि 1005 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय कर बाबा भोलेनाथ के दर्शन को पहुंचे हैं। इसी के साथ सिमडिका के कोलेबिरा से भी श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचा है, जो कि अंतिम सोमवारी के मौके पर स्वयंभू महादेव को जलाभिषेक करेगा। आगे करो थोड़ा सा। फिलहाल रुकते हैं छोटे